हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिप्रिया मैथमेटिक्स। अब हम करेंगे प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 11 और ये क्वेश्चन आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ओके, सो अब हम इसे देखते हैं। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। क्या आपके पास दो वर्गों का योग, उनके क्षेत्रफलों का योग हमें दिया गया है और उनके परिमापों का अंतर क्या है 24 मीटर। तो क्षेत्रफल का योग और परिमाप का अंतर दे रखा है और भुजाएं हमें क्या करनी है, यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो जो मैंने बोला है पहले भी, हमें क्या करना है, जो पूछा है उसको मान लिया कि माना पहले वर्ग की भुजा। हमने क्या मान ली, पहले वर्ग की भुजा। तो वर्ग आपको पता है जिससे क्या होती है, चारों भुजाएं समान होती है, वही आपका वर्ग होता है। तो इसकी पहले वर्ग की भुजा हमने क्या मान ली है, x। तो सेम पहले वर्ग का परिमाप, जब हमने पहले वर्ग की भुजा मानी है तो पहले वर्ग का ही परिमाप ज्ञात करेंगे। तो पहले वर्ग का परिमाप, आपको पहले वर्ग का परिमाप पता होना चाहिए। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है हमारे पास, 4 गुणा गया भुजा, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, मतलब भुजा गुणा गया भुजा, ये आपको आना चाहिए। तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, 4 गुणा गया भुजा या 4 इंटू साइड। ठीक है, तो 4 गुणा गया भुजा, भुजा हमने कितनी मान ली है, x। तो कितना हो जाएगा आपके पास 4x। ठीक है, अब बोला है दूसरे वर्ग का परिमाप। तो दूसरे वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा आपके पास, 4x माइनस 24। अब ये कैसे होगा, ये इसीलिए होगा क्योंकि क्या बोलेगा कि यदि उनके परिमापों का अंतर 24 हो तो परिमाप का अंतर 24। तो पहले वर्ग का जब परिमाप हमें मिल गया है तो इससे हम 24 को माइनस करेंगे ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा 4x माइनस 24। ओके, आई होप आपको क्लियर हो क्या होगा। और इसीलिए हम क्या लिख देंगे, अतः दूसरे वर्ग की भुजा। पहले इसका परिमाप हमें मिल गया, अब इस अकॉर्डिंग हम इसकी क्या निकाल लेंगे, भुजा। तो भुजा बराबर हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, परिमाप बटे 4 बराबर क्या हो जाएगा, परिमाप कितना है 4x माइनस 24 अपॉन 4। अब ये कैसे हुआ, ये इसीलिए हुआ क्योंकि आपके पास जो फॉर्मूला होता है, आप यहाँ पे समझो, वो क्या होता है हमारे पास, कि परिमाप बराबर हमारे पास होता है 4 गुणा गया भुजा। ठीक है, इस फॉर्मूले से किया है हमने। अब हमें तो भुजा याद करनी है ना, तो इसीलिए भुजा बराबर क्या हो जाएगा, परिमाप बटे 4। होगा या नहीं होगा, इसीलिए ये चीज़ आप मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप भी इसको अपनी कॉपी में लिख देना। ठीक है, क्या हो गया, परिमाप हमें पता है क्या होता है, 4 गुणा गया भुजा। हमें तो भुजा याद करनी है, परिमाप हमें मिल रखा है, इसीलिए हमने क्या कर दिया कि भुजा बराबर परिमाप बटे 4। ये क्या है, मल्टीप्लाई में था, यहाँ डिवाइड में आ गया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये हमने कैसे लिखा है। तो इसीलिए क्या कर दिया हमने, 4x माइनस 24 अपॉन 4, ये किसके लिए हो गई, दूसरे वर्ग की भुजा ज्ञात करने के लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि, तो आप देख सकते हो, अब मैंने इसको थोड़ा सॉल्व कर दिया कि 4 को मैंने क्या कर लिया, यहाँ से कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया आपके पास, x माइनस 6। तो आप देख सकते हो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, x माइनस 6। तो ये क्या हो गई, हमारे दूसरे वर्ग की भुजा के लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अभी तक तो परिमाप का किया, अब हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, पहले वर्ग का क्षेत्रफल। तो आप देख सकते हो, अब हमें क्षेत्रफल भी तो पूछा गया है, तो हमने क्या लिखा कि पहले वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। तो भुजा हमारे पास कितनी है, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ऐसे दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पे भुजा हमारे पास कितनी है, ये रही, एक्स माइनस 6 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, प्रश्न अनुसार प्रश्न में क्या दिया गया है कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। तो अब हम इसी को क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि इनके क्षेत्रफल का, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 का होल स्क्वायर, इनका जो योग है वो कितना है, 468। बात समझ में आ गई आपको, हमने कैसे किया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे सीधे। तो एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या हो रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वो क्या होता है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 2ab, यही होगा। तो -2, ए की जगह क्या है x और b क्या है -6। ठीक है, इज इक्वल टू 468। ठीक है ना, अब हम इसको और सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 36, और ये माइनस माइनस का प्लस, और 6 2 ज़ा 12x इज इक्वल टू 468। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इन दोनों का हम क्या कर लेते हैं, प्लस, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, और फिर यहाँ पे प्लस 12x, और ये हो जाएगा प्लस 36। अब मैं इसको यहाँ ले आऊँगी तो
-468 इज इक्वल टू 0। तो अब हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि हमने इसे सॉल्व किया तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, 2x² प्लस 12x माइनस 432 इज इक्वल टू 0। ये आपकी यहाँ पे क्या बन गई, इक्वेशन। अब हम अपनी आसानी के लिए क्या कर देंगे, इस इक्वेशन में 2 से भाग दे देंगे, क्योंकि 2 से जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो ये और छोटी हो जाएगी, तो सॉल्व करने में हमें क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे समीकरण में 2 से भाग देने पर। अब हम इस इक्वेशन में 2 से भाग दे, तो आप देख सकते हो इक्वेशन में हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया, x² माइनस 6x, जो ये क्या होता है 2 6 है, मतलब 432 में आप डिवाइड करोगे तो क्या जाएगा, 216 ही आएगा, इसीलिए हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि हमने क्या कर दिया, अब यहाँ पे इसके गुणनखंड कर दिए, तो क्या आ गया, x² माइनस 18 माइनस 12x, क्योंकि 18 में से आप 12 को माइनस करोगे कितना बचेगा, आपके पास 6 बचेगा, है ना। और क्या करेंगे हम कि फिर इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 216 ही आएगा, इसीलिए जो इसके गुणनखंड हो क्या आ गए, 18 माइनस 12। ठीक है, अब हमने इसको सॉल्व किया तो x² माइनस कितना आ गया, 18x, और फिर माइनस माइनस का प्लस 12x, फिर माइनस 216 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और आपके पास जो अब ब्रैकेट में बच गया है तो x हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया x माइनस 18, फिर प्लस 12, यहाँ पे भी x माइनस 18, और यहाँ पे क्या आ गया, अब x माइनस 18 फिर x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो हमने इनको 0 के इक्वल पुट किया तो x बराबर आ गया आपके पास 18, और यहाँ पे आ गया x माइनस 12। ठीक है, अब आप देख सकते हो ये हमारा किस में आ गया है, माइनस में। तो हमारी जो कोई भी भुजा है वो माइनस में तो हो नहीं सकती है, तो इसीलिए आप लिखोगे कि -12 को छोड़ने पर। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक ऋणात्मक नंबर है, इसीलिए। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे कि अतः, आप क्या लिख दोगे यहाँ पे, अतः पहले वर्ग की भुजा, पहले वर्ग की भुजा अभी कितनी हो जाएगी, x इज इक्वल टू 18 मीटर। ठीक है, और दूसरे वर्ग की भुजा बराबर क्या हो जाएगी, क्या था हमारे पास, x माइनस 6, यही था। तो 18 माइनस 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 12 मीटर। और यही आपको इसमें क्या करना था, प्रूफ करना था और फाइंड करना था। ठीक है, आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।